बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर टेक के स्टूडेंट के लिए, और उसकी जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज आज आपको मैं करवाऊंगा नंबर सिस्टम। आपका चैप्टर 2 है नंबर सिस्टम का, और इसमें आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो ये आज की वीडियो में नंबर सिस्टम के मुतालिक जितनी भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन MCQs होंगे वो आपको मैं करवा दूंगा। तो चलें, आपका पहला MCQs है, व्हाट डज द ASCII स्टैंड फॉर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारे पास जो ये लफ्ज़ है ना ASCII, उसका मुखफ़फ़ क्या है, इसका स्टैंड क्या है, ये किसके इक्वल होता है? तो वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके इक्वल होता है। उसके बाद वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ वाइल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। वाइल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा कौन सा होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? 0 और 1 वाले, ठीक है ना। ये आपके कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। और 11011, ये जो हमारा नंबर है ये हमारे पास वाइल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम है। वो देखें, हाउ मैनी बिट्स आर यूज इन अ स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन कोडिंग में हमारे पास कितनी बाइट्स यूज़ होती हैं? वो 8 बाइट्स यूज़ होती हैं, ठीक है ना। वो कितनी बाइट्स यूज़ होती हैं? वो 8 बाइट्स यूज़ होती हैं। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ यूनिकोड ओवर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हमारे पास जो एडवांटेज है यूनिकोड का वो क्या होता है? इट कैन रिप्रेजेंट अ करेक्टर फ्रॉम अ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। कि इसमें जो हमारे पास यूनिकोड होगा इसमें डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेज के जो कैरेक्टर है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बात है, हाउ मैनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर अ टिपिकल इंटीजर। टिपिकल कंप्यूटर में टिपिकल इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स लगती हैं? वो 4 बाइट्स लगती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। साइंड और अनसाइंड इंटीजर में हमारे पास जो प्राइमरी डिफरेंस है वो क्या है कि अनसाइंड इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव। साइंड इंटीजर नेगेटिव होंगे, अनसाइंड इंटीजर नेगेटिव नहीं होंगे, ये इनमें फ़र्क है। इन द सिंगल प्रियन हाउ मैनी बिट्स आर यूज ऑफ द एक्सपोनेंट। इन सिंगल प्रियन में हमारे पास जो एक्सपोनेंट में जितने बाइट्स होते हैं वो 8 बाइट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। ये आपने याद रख लेने, MCQs है। उसके बाद आ रहे हैं, व्हाट इज द एक्सप्रोमेट रेंज ऑफ वैल्यू फॉर सिंगल प्रियन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कहाँ से कहाँ तक रेंज हमारे पास होती है? 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -32 से 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38 तक। ये हमारे पास सिंगल प्रियन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की ये रेंज होती है। एक्सपोर्टमेटली व्हाट टीनी डॉट्स टेक मेक अप इमेज इज कॉल्ड अ पिक्सल। हमारे पास छोटे छोटे डॉट्स इस तरह हो जाएंगे ना, इस तरह डॉट्स, इस तरह डॉट्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक पिक्सल बनाते हैं, जिसे हम इमेज कहते हैं, पिक्सल, ठीक है ना। आप देखें, इन RGB कलर मॉडल, व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर? रेड ग्रीन ब्लू। RGB कलर मॉडल में हमारे पास जो RGB किसको स्टैंड करता है? वो करता है रेड ग्रीन और ब्लू को। ये 3 रंगों को ये हमारे पास क्या करता है? शो करता है, रेड ग्रीन और ब्लू को। ये आपके MCQs हो गए। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन देखें। वो कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इन कोडिंग स्कीम। इन कोड इसमें हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है? मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हमारे पास जो ये ASCII यूज करता है रिप्रेजेंट डिफरेंट करेक्टर्स को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपकी यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू, लेटर्स, डिजिट एंड सिंबल्स, इनको हमारे पास ये जी करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में हरूफ, अदाद और नशनात की अददी कदरें देने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इंश्योर डाटा कैन बी स्टोर्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ डिवाइस कंटिन्यूसली। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि डाटा एक से तरीके से, डाटा को एक जैसे तरीके से महफूज, प्रोसेस और मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये SIL कोड का हमारे पास मतलब होता है। अब नीचे आ रही, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ASII एंड यूनिकोड। इस दोनों में क्या फ़र्क होता है? ऐसा ये कोड हो जो हमारे पास होता है वो 7 से 8 बाइट्स का होता है और कैन ओनली रिप्रेजेंट इंग्लिश करेक्टर लाइक सिंबल्स, ठीक है ना। इंग्लिश करेक्टर, लेटर, डिजिट और लाइक सिंबल्स। और यूनिकोड हमारे पास 32 बाइट्स होती है और कैन रिप्रेजेंट अ करेक्टर फैनी मैनी वर्ल्ड लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज की भी हमारे पास ये जी लैंग्वेज को भी शो करता है। और यूनिकोड इज़ मोर एडवांस एंड यूनिवर्सल। जो हमारे पास यूनिकोड है वो तरक्की याफ्ता और आलमी मैयार का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें फ़र्क होता है। अब नीचे आ जाए, हाउ डज यूनिकोड हैंडल कैरेक्टर फॉर अ डिफरेंट लैंग्वेज के। यूनिकोड हमारे पास किस तरह हैंडल करता है? यूनिकोड असाइन अ यूनिक कोड टू ईच अ कैरेक्टर नो मैटर विच लैंग्वेज इज बिलोंग टू, ठीक है ना। कि हर जुबान के हरफ को एक मुनफरद को डाटा देता है
और इस तरह कंप्यूटर एक ही वक्त में मुख्तलिफ ज़बानें देख सकता है, ठीक है ना। दिस अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज कंटिन्यूसली विदाउट कन्फ्यूजन। कि यूनिकोड की मदद से हमारे पास जो कंप्यूटर है वो एक वक्त में मुख्तलिफ ज़ुबानों को प्रोसेस कर सकता है किसी दिक्कत के बगैर। तो आजकल के कंप्यूटर में यूनिकोड हमारे पास किया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज कर सकता है एक ही वक्त में। उसके बाद आ जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ अ वैल्यू फॉर अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर। 2 बाइट इंटीजर की क्या रेंज हो सकती है, 0 से 65535 तक, क्योंकि 2 बाइट्स में 16 बिट्स भी होते हैं। 2 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट्स होते हैं। एंड विद इन 16 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 16 पॉसिबल वैल्यू। क्या होता है कि इंटीजर की जो रेंज होती है वो 0 से यहाँ तक होती है, क्योंकि 2 बाइट्स में 16 बिट्स होते हैं। बाइट्स बड़े होते हैं, बिट्स छोटे होते हैं, और 16 बिट से 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 16, और मुमकिन कदरी जाहिर करती है यूनिकोड 2 बाइट के तकरीब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन हाउ आर नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड अ बाइनरी। और नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या करता है, साइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, MSB के जरिए जाहिर किया जाता है। इस तरीके में सबसे पहला जो बिट होता है वो 2 कंपोनेंट मनफी अदाद को बाइनरी में, जहाँ 0 मुस्बत और 1 मनफी को जाहिर करता है, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, हाउ आर इंटरनेशनल कैरेक्टर इन कोड यूजिंग अ यूनिकोड, प्रूफ प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड देयर आर कंपोजिंग यूनि पॉइंट्स। तो ये आपने एसआई कोड के बारे में थोड़ा सा बताना है, इनकी एग्जांपल देनी है। तो ये आपके इंग्लिश में ही है ऊपर, ठीक है ना, ये आपका इंग्लिश में है। अब नीचे आपका ये उर्दू में आ जाएगा, ठीक है ना। इस बार आपका लॉन्ग नंबर 2 है कि डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर आर स्टोर इन अ कंप्यूटर मेमोरी। कि इंटीजर कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह स्टोर होते हैं। तो ये आपके ये वाला आपका उर्दू में है, ऊपर वाला आपका क्या आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा। अब नीचे आ जाए, अब नीचे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वो जरा देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इंटीजर टू इट्स अ बाइनरी रिप्रेजेंट अ वाइस वर्सा इंक्लूडिंग एग्जांपल ऑफ अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। वो कहता है कि आपने डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में किस तरह चेंज करना है और आप इसकी एग्जाम्पल भी बताएं, ठीक है ना। तो ये आपकी नीचे एग्जाम्पल भी आ जाएगी और ये आपने बता देना है कि बाइनरी को हमने डेसिमल में किस तरह चेंज करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है परफॉर्म दी फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने करने हैं। पहला कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101 बाय 11 और डिवीजन ऑफ 100 बाय 10। ये दोनों आपने पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपने किस तरह आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आपने बता देना, फिर आपने इसकी डिवीजन बता देनी। ये आपकी इंग्लिश उर्दू दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। वो कहता है कि ऐड दी फॉलोइंग बाइनरी नंबर, फॉलोइंग बाइनरी नंबर को ऐड करें 101 और प्लस 101 110 और 1100 प्लस 1011। इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है कि आपस में प्लस करना है। बाइनरी हमने तरीके सीखे हैं, ठीक है ना। हमने बाइनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करना है, डिवाइड किस तरह करना है, इनको प्लस किस तरह करना है, ये आपने सारे आपने तरीके सीखे हुए। तो ये आपका ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा। अगर आप ये नोट्स लेंगे तो उसके बाद वो कहता है कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इन अ 4 बाइट्स नंबर एंड देन इन ऐड देम। पहले इनको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करें, ठीक है ना, फिर इनको आपस में ऐड करें। तो ये आपने ये प्रोसेस कर लेना, ठीक है ना। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका 7वां लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एन एग्जांपल। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आपने बताना है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं। 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में इंटरप्रेन्योरशिप का क्या दर्द अमल है, तो ये आपने बताना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो दूसरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम तीसरे चैप्टर को करेंगे रिव्यू। तो ये आप अगर नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एक मतलब फिर आपको मैं रिव्यू करवा रहा हूँ छोटा सा, ठीक है ना। तो ये आप देख लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।